वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ये दीवार है, मान के चलिए, इस पर पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। जैसा कि लिखा है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि इस दीवार का विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है, जैसे तीनों भुजा दिया हुआ है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुजाकार भाग जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रंग से पेंट किया हुआ है। इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, 3 भुजाएं दिया हुआ है, तीनों को आप मान लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि माना कि तीनों भुजा को मान लेते हैं कि ए बराबर, तीनों भुजा को मान लेते हैं। तो पहला है ए बराबर मान लेते हैं कि 15 मीटर है, बी बराबर मान लेते हैं दूसरा को 6 मीटर, और तीसरा वाला भुजा को मान लेते हैं कि यह 11 मीटर है। किसी को हम मान सकते हैं बी सी, ठीक है ना। तो इसको हम ए बी सी मान लिए। ए बराबर 15, बी बराबर 6, सी बराबर 11 मीटर है, ठीक है। तो हम देखिए इसमें क्या करना है कि इस चैप्टर में आपको हीरोन का सूत्र का फार्मूला लगा करके आपको बनाना है, ठीक है। तो हीरोन का फार्मूला में सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, जिसको हम एस बोलते हैं, और अर्ध परिमाप को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस का फार्मूला है निकालने का है कि तीनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो तीनों को हम जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में कर देते हैं 2, ठीक है। ए का मान देखिए 15 है, बी का मान देखिए 6 है, और सी का मान कितना 11 है। तीनों को हम लिख लिए और बटे में 2 लगा देना है। इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए इसको, तो हो जाएगा 1 और 6 7, 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 1 2 और 1 हो जाएगा 3। इस प्रकार से जोड़ने पर 32 होगा, और काटेंगे तो 2 से जब काटेंगे तो होगा 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो S बराबर आपको आया 16 मीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो S निकाल लिए। तो क्या करते हैं कि फार्मूला में सबसे पहले S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि S माइनस ए निकाल लेंगे। S का मान देखिए 16 लिया हुआ निकाला हुआ है, ठीक है, और घटाओ ए का मान देखिए कितना है 15। जब हम घटाएंगे 16 में से 15 तो आएगा 1, और इसमें मीटर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे एस माइनस बी। एस माइनस बी, एस का मान कितना है निकाले हैं 16, माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 6 मीटर है। इसको हम घटा लेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर। इसी प्रकार से एस माइनस सी को लिखेंगे। एस का मान कितना है 16 मीटर, घटाओ सी का मान कितना है 11। जब इसको हम घटाएंगे तो 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 मीटर। इस प्रकार से एस माइनस ए बराबर 1 मीटर आया, एस माइनस बी बराबर 10 आया, एस माइनस सी बराबर 5 आया, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। हीरोन का सूत्र, ठीक है, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो दिया हुआ है त्रिभुजाकार, इसी का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को लिखेंगे। इसके बाद हो जाएगा अंडर रूट, एस का मान देखिए कितना है, एस का मान देखिए है 16, लिखेंगे 16 गुने एस माइनस ए बराबर निकाले हैं 1 मीटर, 1 लिखेंगे, गुने एस माइनस बी बराबर 10 आया है, तो लिखेंगे 10 गुने एस माइनस सी बराबर कितना है 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब इसको आप तोड़िए, ठीक है। जिसका जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे वो उसका वर्गमूल निकालेगा, जिसका स्क्वायर नहीं रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए आप कैसा हो वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए, इस 16 जो है, 16 को हम 4 गुना 4 में तोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे 16 का वर्गमूल 4 भी निकाल सकते थे, लेकिन हम स्क्वायर में निकालेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 गुना 4 के रूप में इसको लिख देते हैं, 4 गुना 4 के रूप में। 1 को छोड़ देते हैं, 10 को निकालिए 2 गुने 5 के रूप में, और 5 को 5।
इस पर से तोड़ लिए, मतलब कोशिश कीजिए इसको हम वर्ग में मतलब तोड़ दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 4 का जोड़ा लग रहा है इसलिए हम 4 का स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पर, गुने यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 को छोड़ देते हैं, और 5 का यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे 2 को छोड़ देते हैं, 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 को लिख देते हैं, गुने 5 के यहाँ पर जोड़ा लगता है तो 5 का हम स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। देखिए हम बताए थे कि रूट से स्क्वायर खत्म होता है, बार बार बता रहे हैं। जैसे देखिए मान के चलिए कि रूट 2 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या बताए थे कि रूट से स्क्वायर खत्म, केवल 2 आंसर आपका हो गया, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर होगा रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो हो जाएगा रूट 4, और 4 का वर्गमूल 2, दोनों का आंसर सेम होता है, इसलिए इस नियम का हम प्रयोग करेंगे कि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो इसी प्रकार से रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, ये 4 बाहर चला जाएगा, ठीक है, गुने रूट से स्क्वायर खत्म यानी रूट से बाहर ही आ गया 5, लेकिन इसमें तो स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट में ही रहेगा, ठीक ना। इसका स्क्वायर रहता तो ये भी रूट से बाहर ही होता, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं इसलिए रूट में ही रहेगा, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया, 20 हो गया, और रूट में 2 रहेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिखिए, और हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल पर तो पूरे गणित पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।